हरि ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम राष्ट्रे राजन्यः शूर इखव्योतिव्याधि महारथो जायतान् द्रोगिधेनुर्वोढा नडवानाशुः सप्तेः पुरन्दर्जोखा जिष्णुरथेष्ठाः शभेयोज्जुवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनाः पर्जन्यो अभिवरेखतु अहर्निशं भवन्तु नः। ॐ शङ्खम् अपि वादित्वा पांचजन्याय विद्महे पावनानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। बोलो श्री गजानन महाराज की।
कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बुलाना चाहूंगा जो हमारे भागवत कथा के जिजवान बने हमारे माता पिता, उनसे आग्रह करूंगा वो व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोल दिया ना। पापा मम्मी से आग्रह करूंगा वो व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं आग्रह का चाहूंगा भोजपाल महोत्सव मेले के अध्यक्ष श्री सुनील यादव जी सपरिवार व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा भोजपाल महोत्सव मेले के संयोजक श्री विकास बिरानी जी सपरिवार व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा सम्मानीय राजेंद्र यादव जी से कि वो आए सपरिवार व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं अब आग्रह करना चाहूँगा मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष सम्मानीय माखन सिंह जी से वो आए और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय विक्रम सिंह जी से वो सपरिवार आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय प्रवीण ठकराल जी से वो आए सपरिवार व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय हरीश पस्तारिया जी से वो आए व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय अशोक सैनी जी से वो आए व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय आशीष पांडे जी से वो आए व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा माननीय नेहा बग्गा जी से वो आए और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा बोरसा नगर पालिका अध्यक्ष सम्मानीय सीमा राजपूत जी से वो आए और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं आप सभी अतिथियों से आग्रह करना चाहूँगा जो जो भी व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं तो आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरे सभी से आग्रह है। मैं आग्रह करना चाहूँगा भोजपाल महोत्सव मेले के महामंत्री सम्मानीय हरीश कुमार राम जी से उसा परिवार आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय रामस्वरूप यादव जी से वो आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय शिव यादव जी से वो आए व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा वर्षा शुक्ला जी से वो आए और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय पूर्णिमा उपाध्याय जी से वो आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय पूनम प्रजापति जी से वो आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय विभा गरुड़ जी से वो आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय अनीता गौर जी से वो आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय शिका मोनू गोयल जी से वो आए और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय संगीता मिश्रा जी से वो आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय राजकुमार वर्मा जी से वो आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा आरती नागर किशोरी जी से आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय जेपी घनोपिया जी से वो आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय प्रेम नायक जी से मनीष नायक जी से वो आए और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सोनिया जी से वो आए और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और मेरे आए हुए सभी अतिथियों से विशेष आग्रह है, आपके जैसे ही व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त कर लें तो अपने अपने स्थान पर आप बैठ जाएं। और हम सबके बीच हुजूर विधानसभा के यशस्वी एवं लोकप्रिय विधायक सम्मानीय रामेश्वर शर्मा जी हम सबके बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और मैं आग्रह करना चाहूँगा भाई साहब से कि आप आएँ और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें सम्मानीय रामेश्वर शर्मा जी से।
मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय सुनील जैन जी से, वो आए व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय विनय त्रिपाठी जी से, दमोह, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय प्रिय यादव जी से, वो आए व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा खुशबू सिंह जी से, वो आए व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करूँगा अमित राठौर जी से, वो आए व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय भाई साहब रामेश्वर शर्मा जी से, वो आए और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरा आए हुए अतिथियों से विशेष आग्रह है, जिन्होंने आप आशीर्वाद ले लिया व्यासपीठ से, तो आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपना अपना स्थान आप ग्रहण कर लें। मेरा सभी से विशेष आग्रह है, कृपया कर मन से आप सभी नीचे अपने अपने जहाँ स्थान है वहाँ बैठ जाएं, अपना अपना स्थान आप ग्रहण करें। मेरा सभी से आग्रह है, जिन्होंने भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लिया है। मेरा सभी से आग्रह है, जो भी हमारे अतिथि आए हो, जिन्होंने भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लिया है, मेरा सभी से आग्रह है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी मन से अपने अपने स्थान की ओर बढ़े। मैं सभी से आग्रह है, कृपया कर विशेष ध्यान दें। जोरदार तालियां। और मैं आग्रह करना चाहूँगा भोजपाल महासम्मेलन के अध्यक्ष श्री सुनील यादव जी और संयोजक श्री विकास बिरानी जी के सम्मानीय भाई साहब रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। और मैं अब आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय भाई साहब से कि शुभकामनाएं संदेश। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मजा नहीं आ रहा, ऐसा आनंद नहीं आ रहा कि जया किशोरी जी की भागवत कथा हो रही है, ऐसा लग नहीं रहा। हिंदुस्तान में एक ही तो है जो राधा और कृष्ण नाम को जगा रही है। दोनों हाथ उठाकर जरा ताली बजाकर जया किशोरी जी का अभिवादन करिए। उठाइए दोनों हाथ और जोर से गालिए और बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। यही तो भारत है, यही तो धर्म है। 5,500 साल पहले कान्हा आए, मुझे नहीं मिले, आपे नहीं मिले, लेकिन बानी जया किशोरी जी की बानी में मिल गए और इसलिए हमने कृष्ण को अपना लिया, कृष्ण को देख लिया, सुन लिया। क्योंकि भक्ति भाव में जो श्रोता उठकर नाच गया, किसी और के द्वार पर नाचो या मत नाचो, पर द्वारकाधीश मिल जाए तो जरूर नाचो, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं है। और भारत में ये पर्व आ रहा है, आप देखिए भारत में होड़ लग रही है। भारत में ऐसे ऐसे ज्ञाता और महापुरुष पैदा हो गए, ना जाने 500 साल पहले उनके बाप इस धरती पर पैदा हुए कि नहीं हुए, हमें नहीं मालूम। तुलसी ने रामचरितमानस हमसे पूछकर नहीं लिखा, हमारे पुरखों से पूछकर भी नहीं लिखा, लेकिन तुलसी ने जो रामायण में लिख दिया, हिंदुस्तान का हिंदू जब तक जिएगा तब तक मानता रहेगा, उस पर कोई उन्हें। और इसलिए केवल धर्म सुनने के लिए नहीं है, धर्म केवल माला फेरने के लिए नहीं है, धर्म केवल यज्ञ हवन की आहुति देने के लिए नहीं है, धर्म तो इस बात के लिए भी है कि धर्म के विरुद्ध अगर कोई बात करेगा तो 2-2 हाथ करने के लिए भी हम तैयार है। बताओ तैयार हो या नहीं? अरे लग नहीं रहा तुम राजा भोज के नगर के लोग हो और ये भोजपाल उत्सव है।
हैं? थोड़ा ढंग से बोलो। बताओ, धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार हो? धर्म की जय जयकार करने के लिए तैयार हो? करपात्री जी महाराज की वंदना करने के लिए तैयार हो? छत्रपति शिवाजी की भूमिका में रहने के लिए तैयार हो? और इसलिए जय किशोरी जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की जो कुछ भी ऋचाएं हमको प्राप्त होंगी, जो भक्ति भाव की गंगा हमको प्राप्त होगी, आनंद की सुर लहरी हमको प्राप्त होगी। हे कान्हा, तेरी सौगंध खाकर यही प्रार्थना करते हैं, तू हमें दर्शन देना या नहीं देना, पर हिंदुस्तान को इतना जरूर बढ़ा देना कि पाकिस्तान अपने आप मिट जाए, वहां तक हिंदुस्तान पहुंच जाए। जहां तक हमारे पूर्वज पैदा हुए, जहां पर राम कृष्ण महावीर गौतम बुद्ध गुरु नानक, जहां तक इनकी कहानी चली है, जहां राम के बेटे लव का लाहौर रहा है, वहां तक हिंदुस्तान जाना है। डरो मत, भजन भी करो, भक्ति भी करो, पर शक्ति के साथ डटे रहो। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। और कोई पूछे तो बताओ तुम कौन हो? हैं? अरे अरे, अभी लग रहा होगा क्या बोले, ब्राह्मण बोले हैं, अग्रवाल बोले हैं, वाल्मीकि बोले, लोधी बोले, अहरवार बोले, गड़रिया बोले, दांगी बोले, राजपूत बोले। अरे जब कान्हा के पंडाल में खड़े हो भक्तों, तो कान्हा के बेटे बनकर केवल हिंदू बोलो, केवल हिंदू बोलो। बताओ दोनों हाथ उठाकर तुम कौन हो? अरे जोर से बोलकर बताओ तुम कौन हो? अगर तुम हिंदू बने रहे तो जया किशोर जी की कथाएं होती रहेंगी, और नहीं तो फिर झूठी बिरयानी खानी पड़ेगी। ठीक है ना? तो कथा चाहते हो कि झूठी बिरयानी? जोर से बोलकर बताओ। यही भारत में सुधार हो रहा है, यही भारत में सुधार हो रहा है कि जिनके बाप दादे मंदिर नहीं गए, उनके नाती पोतों को साष्टांग करना पड़ रहा है। यही भारत में सुधार हो रहा है, यही भारत में सुधार हो रहा है। और इसकी इस सुधार की महत्वाकांक्षा को बनाए रखना, इसमें तुम्हारी ताकत का एहसास मत करना, मेरी राम की शक्ति को प्रणाम करना, उसको बनाए रखना, उस ताकत को एहसास करते रहना। उठाओ दोनों हाथ और भोजपाल मेला के लिए जोरदार ताली बजाइए। विकास वीरानी सुनील यादव जी के लिए ढंग से बजाए करो यार, तुम लोग यही तो कमजोर है। और जब तक ताली बजाते रहिए, जब तक जया किशोरी जी के मुखारविंद से राधे राधे ना निकले। राधे राधे। हेलो, मैं स्वागत की इस बेला को यही विराम देते हुए ये मंच दीदी को समर्पित करता हूं। तो एक बार जोरदार जयकार है, बोलिए राधे राधे, बोले बाके बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
राधे 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 बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानामच कर्तारो वंदे वाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सांवरिया सेठ की। भक्तवत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं। करें शुरू। आइए। और आज कथा से पहले कोई होमवर्क नहीं, आज छुट्टी। नहीं, छुट्टी इसीलिए क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवत में कोई एक कथा नहीं चलती, एक ही दिन में 4-4, 5-5 कथाएं आती है, तो याद करना संभव कम होता है, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है। पर कल ऐसा नहीं था, कल देखा जाए तो हमने एक ही कथा सुनी, बाल लीलाएं।
तो अगर कहा भी जाए कल क्या सुना, बाल लीलाएं, इसीलिए कोई होमवर्क, तो कल हमने भगवान की बाल लीलाएं सुनी। अब आइए, अब बच्चों को बैठा लीजिए। पांच साल तक भगवान गोकुल में रहते हैं, फिर नंद बाबा, यशोदा मैया, ठाकुर जी और सब वृंदावन आ जाते हैं। आज हम भगवान की एक और लीला के दर्शन करेंगे जो बहुत प्रसिद्ध है, और वो है रास लीला, जो भगवान ने वृंदावन में करी। अब सुखदेव जी ने रास लीला के बारे में बहुत संक्षेप में सुनाया, क्योंकि उन्हें पता था कलयुग के जो जीव होंगे वो इस लीला को समझ नहीं पाएंगे, वो इसमें काम देखेंगे। देखते ही हैं हम इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करें। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, जब तक आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करेंगे, कोई और नहीं करेगा। कि जब तक आप अपने भगवान की इज्जत नहीं करेंगे, कोई और नहीं करेगा। आप अपने भगवान की लीलाओं का मजाक बनाते हैं, उनका प्रयोग गलत वाक्यों में करते हैं, तो आप किसी और को कैसे रोकेंगे? और मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि जरूरी नहीं कि अगर आपको भी रोक करनी है तो लड़ाई झगड़ा ही करना है। ऐसी चीजों का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए। मजाक बनता है क्योंकि आप हंसते हैं, आप हंसना बंद कर दीजिए, मजाक बनना बंद हो जाएगा। कि जिस दिन मान लीजिए आप 4-5 लोग भी खड़े और किसी व्यक्ति ने भगवान की किसी लीला के ऊपर मजाक, तो क्या सीधा सीधा ये मजाक नहीं था, भगवान की लीलाओं को मजाक में मत लो, मुझे हंसी नहीं आई, सिर्फ इतना कहना है। लेकिन हम हंसते हैं, हम भी मजाक बनाते हैं, हम भी इन शब्दों का प्रयोग गलत वाक्यों में करते हैं। तो जब तक आप अपनी चीज की इज्जत नहीं करेंगे, बाहर वाला क्या करेगा? इसीलिए जरूरी है कि भगवान को मजाक से दूर रखिए। वरना एक बात बताइए, मनुष्य का स्तर इतना गिर गया है कि जब संकट आता है तो इसी भगवान के पास मांगने जाता है, और जब सब सही चल रहा होता है तो इसी का मजाक आता है, ये कहकर कि आपको मजाक लेना नहीं आता। अरे तो माँ बाप को गाली दोगे और कहोगे मजाक है तो थोड़ी चलेगा। मजाक की भी एक सीमा होती है ना, लेकिन वो सीमा कौन तय करता है? आप तय करेंगे, क्योंकि भगवान आपके हैं ना। हमने हमेशा अपने माँ बाप से कहा है ना, माँ बाप से सुना होगा कि बाहर कभी भी गलत तरीके से बात नहीं करना चाहिए, अपने अपनों से भी नहीं करना चाहिए, माँ बाप को नहीं करना चाहिए, माँ बाप को बच्चों से नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम ही ऐसे करोगे तो बाहर वाले क्या करेंगे? सुना होगा, तुम अपनी घर की इज्जत नहीं करोगे तो बाहर वाले क्या करेंगे, तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो बाहर वाले कैसे करेंगे? तो ये भगवान पर भी तो लागू होता है कि तुम अपने भगवान की इज्जत नहीं करोगे तो बाहर वाले कहां से करेंगे? उनको भी तो दिखना चाहिए ना कि जिनका भगवान है वो ही इज्जत नहीं कर रहे, तो फिर हमसे क्या उम्मीद रख रहे हो? तो भगवान की लीलाओं को मजाक में लाना बंद कर दीजिए। खुद तो मत ही लाइए, और आप अगर खड़े हैं तो किसी और को भी मत लाने दीजिए। और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना है कि मजाक नहीं था। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूं, दुकानदार सामान तभी तक रखता है अपनी दुकान में तब वो बिकता है। अगर उसको कोई खरीदेगा नहीं तो दुकानदार कितने दिन तक सामान रखेगा? आप मजाकों पर हंस रहे हैं तो वो मजाक बनाते जा रहे हैं, रोज नए मजाक बना रहे, क्योंकि हंस रहे हैं ना लोग, उनका तो काम चल रहा है।
आप जिस दिन हंसना बंद करिए उनके मजाक बंद हो जाएंगे, फिर वो नई चीजें लेकर आएंगे। तो इसीलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है, खुद जिम्मेदार बनिए। तो यहां पर सुखदेव जी जानते थे कलयुग के जीव इस लीला को समझ। और एक बात बताइए, आज आप रास लीला में आप क्या देख रहे हैं कि लड़का लड़की नाच रहे हैं? अरे वो भगवान नाच रहे हैं उनके बीच। आज कृष्ण जन्म में आप सबने बहुत नृत्य किया। किस किस ने नृत्य किया? हाथ उठाओ। सबने नृत्य किया। मान लीजिए आप नृत्य कर रहे थे और भगवान आ जाते बीच में। खास करके महिलाओं से प्रश्न है कि अगर आप नाच रहे हो, नृत्य करते, अचानक से भगवान बीच में प्रकट हो जाते, आप क्या करते? पीछे हट जाते कि अरे पराया मर्द आ गया। क्या करते? और नाचते। तो आपका नाचना भक्ति कैसे हो गया और उनका नाचना गलत कैसे हो गया? कि आप नाचे भगवान के साथ तो भक्ति, और गोपियां नाच रही है भगवान के साथ तो वो गलत हो गया। और रास को ही क्यों चुना गया कि भगवान नृत्य कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है बताओ? यानी उसकी खुशी इतनी कि उसके शरीर से ही हैंडल नहीं हो रहा, तो उसका नृत्य निकल जाता है। अब भले ही व्यक्ति को नृत्य करना नहीं आता, फिर भी वो नाचेगा क्योंकि उसके शरीर से वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो उसका अंग नाचने लगता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी व्यक्ति को कब हो सकती है? जब भगवान उसके साथ है। तो भगवान जब भी गोपियों के साथ आते थे, अपने आप ही उनको नृत्य करने का मन करता था, क्योंकि वो खुश इतनी ज्यादा हो जाती थी। पहले दिन आपको कहा भगवान का स्वरूप है सत्य चित्त आनंद। आनंद क्या है? यही तो आनंद है। यहां जब आप धमाल में नृत्य कर रहे हैं, यहां कितने लोग हैं जो दिखते जिनको नृत्य करना नहीं आ रहा है, पर क्या वो शर्मा रहे हैं? क्या उनको पड़ी है कि बगल वाला मुझे देख रहा है या सोच रहा है इसको नृत्य करना? यही घर की शादियों में आधे से ज्यादा लोग नाचने से इसलिए मना कर देते हैं कि भाई नहीं, सबके सामने हमको आता नहीं है, कैसे करेंगे। पर यहां वो शर्म क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भगवान है। ये आनंद किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको पड़ी नहीं है कि बगल वाला मुझे देखकर कहेगा अरे इसको नाचना नहीं आता, या वो हंसेगा या वो कहेगा, उसको कोई मतलब नहीं। इसीलिए भगवान की इस लीला में यानी नृत्य चुना गया। जब व्यक्ति भगवान के साथ होता है तो वो सबसे ज्यादा आनंद में होता है। और फिर भी सोचिए, जबकि इस लीला में कहीं भी काम नहीं है, सुखदेव जी फिर भी कुछ कारण बता रहे हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि इस लीला में काम कहीं नहीं। कि जब भगवान रास के लिए पहली बार जा रहे थे तब वहां पर कामदेव आते। तो भगवान ने उससे पूछा कैसे आना हुआ? तो उसने कहा मुझे आपके साथ युद्ध करना है। युद्ध मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं। कामदेव से युद्ध माने कामदेव अपने बाण चलाएंगे। अब ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि भगवान नहीं तो गोपियां कोई ना कोई तो काम में पड़ जाए। तो वो कहे मुझे आपसे युद्ध करना है। तो भगवान कहे महादेव जी ने भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले वो तो मेरी गलती है, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठता है। तो बोले कोशिश तो राम अवतार में भी हुई थी। बोले उस वक्त आप मजबूर थे, आप मर्यादा में थे। श्री राम की मर्यादा कितनी थी पता है? वो अपनी पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बहन के रूप में, या तो बेटी के रूप में देखेंगे। इतनी मर्यादा में थे वो। मैं श्री राम के लिए भी कहती हूँ, जब लोग कहते हैं ना प्रश्न उठा करके राम जी ये भी तो कर सकते थे, वो भी तो कर सकते थे, ये कर देते तो ऐसा नहीं होता, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी जो नियम बनाए गए हैं नियम के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा। वो अपनी मनमानी नियम तोड़ नहीं सकते थे। आपको नियम तोड़ने वाला अवतार चाहिए, कृष्ण को देखिए, हर नियम तोड़े है उसने। इसलिए भगवान ने 24 अवतार लिए कि तुम चुनो तुम्हारा अवतार। तुमको मर्यादा पसंद है, श्री राम है।
तुमको नियम तोड़ना पसंद है, श्री कृष्ण है। तुमको सेवा पसंद है, उन्होंने हर रूप दिया आपको। लेकिन हर रूप का उद्देश्य केवल धर्म था। रास्ते 10 है, मंजिल एक ही है। सबके अपने तरीके हो सकते भक्ति करने के, लेकिन एक बात याद रखिए, मेरा अगर कोई तरीका और आपका कोई तरीका, अगर सच्चे भक्त होंगे तो ना आप मेरे तरीके को गलत बोलेंगे, ना मैं आपके तरीके को गलत बोलूंगी। कि प्राप्त करने के 10 रास्ते हो सकते हैं भगवान, और यही सच्चा भक्त होता है। तो यहां पर वो कहे कि आप मजबूर थे, आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो बोले अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे कोई व्रत का धारण नहीं किया, अभी हर चीज मेरे मुताबिक है। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। सुंदर सुंदर गोपियां कहा, ऐसे तो सभी को पता है गोपियां बहुत सुंदर थी, लेकिन कितनी सुंदर, तो उनकी सुंदरता बताई गई है। जब आपको अगर किसी को बहुत सुंदर कहना है कि दुनिया में सबसे सुंदर है ये, तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? अप्सरा। अप्सराएं सबसे सुंदर होती है। कहां मिलती है? स्वर्ग में। वो भी कोई बहुत सारी नहीं, कुछ है। तो जब गोपियों की सुंदरता बताई गई है, तो कही गई है बात कि स्वर्ग में जितनी भी अप्सराएं हैं, सबकी सुंदरता मिला दो, एक नहीं सबकी सुंदरता मिला दो, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी। तो वो कहे हर चीज मेरे हिसाब से है, आज तो जीत मेरी ही होगी। भगवान कहते कर लो कोशिश। तो उसने बड़ी कोशिश की, पर ना भगवान पर असर हुआ और ना गोपियों पर। उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि रास लीला में काम कहीं भी नहीं है, इसमें केवल प्रेम और भक्ति है। आइए उसी प्रेम और भक्ति के साथ प्रवेश करते हैं, और इस लीला को संसार की दृष्टि से नहीं, हमारी दृष्टि में तो सिर्फ काम ही रह गया है, कुछ बचा ही नहीं है। भगवत दृष्टि से देखो कि ये ब्रह्म और जीव का मिलन हो रहा है, और हमारी मंजिल भी अंत में यही होनी चाहिए। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय सत्यम चंद्रकर जी से, वो आए और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्मानीय प्रभात झा जी के लिए। मैं अब आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय संजीव अग्रवाल जी, सपरिवार आप व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय सत्यम जी चंद्राकर जी से, वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं अब आग्रह करना चाहूँगा भोजपाल महोत्सव मेले के अध्यक्ष श्री सुनील यादव जी, संयोजक श्री विकास वीरान जी के आदरणीय भाई साहब प्रभात झा जी का आप स्वागत करें।
मैं आग्रह करना चाहूँगा सम्मानीय संजीव अग्रवाल जी का आप स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं पुनः दीदी को ये मान समर्पित करता हूँ। राधे राधे। राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए अब यहां पर भगवान वृंदावन में रह रहे हैं। अब कंस के पास चलते हैं। कंस को खबर होती है कि एक छोटे से बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कंस समझ गया मेरा काल यही है। उसके बाद तो फिर उसने सब कुछ पता कर लिया कि गोकुल से कहां गया, किसके घर में है। नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का घर है। अब यहां पर कंस ने एक यज्ञ रखा। यज्ञ में वो सबको निमंत्रण दे रहा है, तो उसने उनके मंत्री अक्रूर जी थे, उनसे कहा कि आप वृंदावन जाइए, वहां नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का घर है, वहां मेरे 2 भांजे हैं। तो पूरा परिवार होना जरूरी है, तो आप दोनों को लेकर आइए। अक्रूर जी जानते थे ये प्रेम तो है नहीं, बात कुछ और है, पर अब राजा का आदेश हुआ है तो जाना ही पड़ेगा। तो अक्रूर जी जाते हैं, नंद घर पहुंचते हैं। अब भगवान यहां पर गैया चराने गए हुए थे, तो नंद बाबा बार बार पूछ रहे हैं कि कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहे एक बार दोनों बच्चे आ जाए फिर बात करते हैं। शाम का समय भगवान घर वापस लौटते हैं। पहला कदम भगवान घर के अंदर रखते हैं कि उनकी नजर अक्रूर जी पर पड़ती है। एक बार के लिए भगवान का दिल बैठ जाता है। कैसे, मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताती हूं। मेरे हिसाब से यहां सभी ने ये चीज अनुभव की होगी। जो बच्चे हैं, आज के बच्चे इतना उत्साहित होते हैं कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आजकल आना जाना बहुत आसान हो गया है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और बहुत चीजों की सहूलियत हो चुकी है। लेकिन फिर भी खास करके जो थोड़े बड़े हैं, जिन्होंने ये पहले जी लिया, तो उनको पता होगा कि गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी घर जाते थे। कौन कौन गया यहां पर, हाथ उठाओ। है ना? तो साल में मान लो एक ही बार जा रहे हैं, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में जाते थे। तो जब वापस आते थे तो आने का मन करता था, और जिस दिन लास्ट डे होता था उस दिन मन कैसा होता था। भगवान का आज बिल्कुल वैसा ही दिल बैठा है। क्योंकि मन उदास क्यों होता था कि आपको पता है कि सारी मस्ती खत्म,
ये जो लाड़ चाव था, ये मौज मस्ती थी, ये जो एक आनंद के दिन थे, ये भगवान को समझ आ गया था। अब खत्म, अब सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। भगवान ब्रज से निकलने के बाद बड़े हो गए थे। भले ही उम्र में आप उस उम्र को बड़ा कहेंगे भी नहीं, क्योंकि भगवान 11 वर्षीय रहे, फिर वो मथुरा आ गए थे। लेकिन उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि भगवान बच्चे रहे थे। भगवान बड़े हो गए, उन पर जिम्मेदारियां आ गई। लेकिन ब्रज में भगवान बच्चे थे। भगवान खेल कूद करते थे, ग्वालों के साथ खेलते थे, शैतानियां करते थे, बदमाशियां करते थे। उन्होंने भरपूर जिया था अपना बचपन। लेकिन अब भगवान को पता था कि ये सब कुछ छोड़कर वापस जाना है। तो इसीलिए एक बार के लिए उनका दिल बैठ गया। लेकिन फिर उनको पता था कि कर्मभूमि आवाज लगा रही है, अब जिस कारण अवतार लिया है वो काम करने जाना है। तो भगवान घर के अंदर प्रवेश करते हैं। नंद बाबा ने कहा, देखिए अब बालक भी आ गए, अब बताइए कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहे, कंस ने यज्ञ रखवाया है तो दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है, अगर वो आना चाहे तो। अब अगर राजा का आदेश है तो बात ऐसे थोड़ी सेवक करेगा, आना चाहे तो वो तो यही कहेंगे आना पड़ेगा। पर अक्रूर जी का भी मन नहीं है कि ये आए। तो यशोदा मैया पीछे से कहती है, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे, वहां बड़े बड़े राजा, क्या काम इनका। नंद बाबा कहते हैं, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे जो गांव में रहते हैं ना, तो उनके लिए शहर घूमने के लिए होता है, क्योंकि शहर में हर चीज उपलब्ध कराई जाती है, सब चीज मिलता है शहर में। तो उस वक्त मथुरा शहर था। मथुरा में क्योंकि राजा रहते तो हर चीज उपलब्ध कराई जाती थी, फिर बड़े बड़े बाजार लगते थे, मेले लगते थे। तो नंद बाबा ने कहा, इसी बहाने मथुरा घूम आई। तो भगवान जाने की तैयारी कर रहे। यशोदा मैया एक बार भगवान के पास आती है। उन्होंने कहा, कन्हैया जल्दी लौट आना, तू पास नहीं रहता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है, देर मत करना। देखिए, एक निवेदन है सभी से कि अब हम 10-15 मिनट में एक ऐसे प्रसंग में प्रवेश करेंगे जिसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय। गोपी उद्धव संवाद, ये बहुत मार्मिक प्रसंग है और ये इतना महत्वपूर्ण प्रसंग है कि 7 दिनों में कई ज्ञानी लोग सिर्फ इस प्रसंग को सुनने आते हैं कि जो कथा कर रहे हैं वो ये प्रसंग कैसा करते हैं। और अगर उनको ये प्रसंग अच्छा लग गया ना, तो वो मान लेते हैं कि कथा बहुत अच्छी हुई होगी सिर्फ इस प्रसंग से। ये इतना महत्वपूर्ण प्रसंग है, लेकिन ये प्रसंग मार्मिक है। और जब आप कोई मार्मिक बात करते हैं तो आपको एकाग्रता चाहिए। इसलिए मैंने कहा 10-15 मिनट है, उस 10-15 मिनट में किसी को उठना है, कहीं जाना है, कुछ भी करना है कर लो। वो आधी घंटे का प्रसंग चलेगा, आधी घंटा आप अपनी जगह से हिले भी ना, ये मेरी विनती है आपसे। और ये मैं आपके लिए कह रही हूं, क्यों? क्योंकि मैं भाव तभी आएंगे जब ध्यान नहीं भटकेगा। ध्यान भटकेगा तो भाव रह नहीं जाएंगे। तो मेरा नुकसान नहीं है, मैं कथा करते हुए निकल जाऊंगी आगे के प्रसंग को। नुकसान आपका है कि आप ऐसे प्रसंग को ठीक से सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि नाटक तो नहीं कर सकते। भाव आएंगे तो ही वो बात अच्छे से रख पाएंगे, भाव नहीं आएंगे तो एक साधारण तौर से कहते हुए निकल जाएंगे। तो इसीलिए अभी मैंने आपको समय बता दिया, 10, 12, 15 मिनट है। उठना है, जाना है, कुछ भी करना है कर लेना। उसके बाद से यहां आना जाना भी बंद हो जाए और कोई भी अपनी जगह से उठे ना, निवेदन है मेरा। तो भगवान यहां यशोदा मैया से मिलकर घर से बाहर निकलते हैं, रथ में बैठे हैं। रथ चलने ही लग रहा है
कि सामने रास्ते में दूर तक गोपियां लेटी हुई है। गोपियां कहती है कृष्ण को ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, जीते जी कृष्ण को नहीं जाने देंगे। तब भगवान नीचे उतरते हैं कि तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, पर अगर मैं नहीं गया मुझे बहुत दुख होगा। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। गोपियां कहे अगर तुम्हें जाने से सुख मिलेगा तब तो जाओ, क्योंकि हम तो चाहते हैं हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाए। अगर तुम्हें खुशी मिल रही है तो फिर जाओ, पर जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना वृंदावन वृंदावन नहीं लगता। भगवान कहते मैं जल्दी आ जाऊंगा। थोड़ी दूर जाते हैं तो एक गोपी बैठी है निढाल अवस्था में, मानो आज किसी ने उसके प्राण निकाल लिए। वो कौन थी? राधा। भगवान कहते राधे तुम्हें तो सब पता है, मुझे कब क्या करना है ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो, तुम ऐसे कैसे कर रही हो? राधा जी ने कहा मैंने आपको रोका नहीं, पर मैं दुखी भी ना हूं, ये तो इंसाफ नहीं है। क्योंकि आज अगर कृष्ण के अवतार को देखा जाए तो भगवान के अवतार लेने के कारण क्या थे? बताइए बताइए। भगवान के अवतार लेने के कारण कौन कौन से थे? कंसवध, महाभारत और अधर्म का नाश, कई दैत्यों का नाश किया उन्होंने, प्रेम तत्व समझाया उन्होंने। यानी कितने कारण। राधा जी के अवतार लेने का कारण क्या था? सिर्फ कृष्ण। तो वो कहे तुम्हारे जाने के बाद मेरा काम क्या है? तुम्हारे पास तो बहुत काम है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास क्या है? फिर भी मैं ये नहीं कहूंगी कि रुक जाओ, जाओ तुम काम करो, पर मैं दुखी ना हूं, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तब भगवान उनको अपनी बंसी देकर जाते हैं। कहते हैं कि भगवान ने ब्रज से जाने के बाद कभी बंसी नहीं बजाई, तो राधा जी को बंसी देकर जाते हैं। कुछ दूर गए, फिर कुछ ग्वाले मिलते हैं, उन्होंने कहा हम भी चलेंगे, मथुरा घुमाएंगे। भगवान कहते चलो। अब यहां पर भगवान बाजार, मेले इत्यादि में अपने मित्रों को छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान ने अंत तक कोशिश की इनको नहीं पता चले मैं कौन हूं, ये मुझे अपना मित्र ही समझे हमेशा। तो भगवान उनको बाजार इत्यादि में छोड़कर कंस के महल के पास जाते हैं। तो कंस के महल के द्वार पर ही एक धनुष लटका है। वो धनुष कंस ने ही लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता है। भगवान धनुष को देख रहे हैं, फिर बलदाऊ भैया को देख रहे हैं। बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। भगवान ने उस धनुष को ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बच्चा एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। पर वो कोई छोटी टहनी या छोटा धनुष तो था नहीं, टूटते ही भयानक आवाज होती है जो कंस के कमरे तक जाती है। कंस डर जाता है, मेरा काल प्रवेश कर गया है। और उसने कई दैत्यों को, एक मदमस्त पागल हाथी को भेजा। भगवान लड़ने ही लगते हैं। बलदाऊ भैया कहते ये मेरा काम है, मैं संभाल लूंगा, तुम अंदर जाओ। भगवान कंस के कमरे में जाते हैं, कंस के साथ उनका युद्ध होता है। देखिए युद्ध हो रहा है साधारण, अभी तक भगवान युद्ध कर रहे हैं। फिर अंत में कंस नीचे अधमरी हालत में पड़े हैं, भगवान उसके ऊपर बैठे हैं। अब वो माफी मांग रहा है और अचानक भगवान को इतना क्रोध आया, उन्होंने मुट्ठी का रूप बनाया और उसकी छाती पर तब तक प्रहार किया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। मानो भगवान को वो 6 बच्चे दिख रहे हैं, जिसको कंस ने बहुत, एक होता है मारना और एक होता है क्रूरता से मारना। वो
उसने बहुत क्रूरता से मारा था उन बच्चों को। भगवान को बहुत क्रोध आया और इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। अब भगवान अपने बाबा उग्रसेन जी को कारागार से बाहर निकालते हैं, अपने माता पिता को कारागार से बाहर निकालते हैं। देवकी माता उनको हृदय से लगाती है। इतने वर्षों का इंतजार। कुछ समय भगवान मथुरा रहते हैं, उसके बाद उनको गुरुकुल भेज दिया जाता है। गुरुकुल में भगवान की भेंट सुदामा जी से होती है। शाम का वक्त था, एक दिन उन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, तो गुरु माता के पास जाते हैं। गुरु माता ने कहा लकड़ियां तो खत्म हो गई है, एक काम करो लकड़ियां लेकर आओ, तब तक मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। तो और रास्ते के लिए उन्होंने कुछ चने दिए एक पोटली में कि अगर बहुत ही ज्यादा भूख लग जाए तो ये खा लेना। वो पोटली सुदामा जी के हाथ में रखी गई। दोनों जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, वापस लौट रहे हैं कि वर्षा होने लगती है, तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। वर्षा थोड़ी हल्की हो रही है, पर अभी भी हो रही है, तो वो पेड़ पर ही बैठे हैं। सुदामा जी को लग रही है भूख, तो उन्होंने चने खाने शुरू किए, अपने हिस्से के खा लिए। अब उनको लग रहा है थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा, थोड़ा सा और, थोड़ा थोड़ा करते करते वो पूरा ही खा लेते। अब यहां पर भगवान को लगा कि वो खा रहे हैं, तो भगवान ने उनसे पूछा कि सुदामा तुम चने खा रहे हो? तब तक उन्होंने काफी खा लिए थे, तो डर के मारे कहते नहीं तो। अरे बोले मुझे आवाज आ रही है चबाने की। बोले वो ठंड बढ़ गई है ना, दांत बज रहे हैं। सुबह हो जाती है, फिर दोनों उतरते हैं। भगवान कहते अरे सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, जरा वो चने देना। सुदामा जी रोने लग जाते हैं कि वो चने तो मैंने खा लिए। भगवान कहते अरे कोई बात नहीं, वहां कहना दोनों ने मिल बांट कर खा ली, कोई बात नहीं। पर गुरु जी ने तो बैठे बैठे पूरा दृश्य देख लिया। उन्होंने गुरु माता से कहा आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि मुझे नहीं पता कि ये समय क्यों है कि धन को इतना गलत माना जाता है, कि धन कमाने वाला गलत ही होता है। अगर गृहस्थ चुना है तो कोई गलत नहीं है, उसने ये जिंदगी चुनी है। नहीं चाहिए होता तो वैराग्य चुनता। तो अगर चुना है तो आप धन कमाइए, अच्छा जीवन जिए, लेकिन अपनी मेहनत का, अपनी मेहनत से जितना चाहिए उतना लो, दूसरे का हक मत मारो। किसी और का हक अगर किसी चीज पर वो तुम ले रहे हो, ये गलत है। अपनी मेहनत से चीजें प्राप्त करना गलत नहीं है, या आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन किसी और का स्थान है और उसको आप हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत होता है। ये हर रूप में है। किसी के हक की खुशियां, किसी के हक का पद, किसी के हक का भोजन, किसी के हक के पैसे, ये ग्रहण नहीं करना कभी। अगर उस चीज पर हक किसी और का है तो नहीं लेना, क्योंकि अगर वो लिया तो जीवन में दरिद्रता लिखते। और देखिए जरूरी नहीं है तुरंत मिलती, सुदामा जी के जीवन में तुरंत नहीं आई थी। गुरुकुल में रहे, गुरुकुल से चले गए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, तब आई। और ऐसी आई कि उनके घर में अन्न का दाना नहीं था। जैसा मैंने कहा चीजें घूम कर आती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल आएगी जरूर, ये पक्की बात है। ये हिसाब वहां का पक्का है कि तुम्हारी गलत चीजें तुम्हारे पास घूमकर, और यही बात अच्छी चीजों के लिए भी है। ये लोग कहते हैं ना अच्छाई करो, अच्छाई क्या करना, तुम अपना अच्छा काम करते रहो, ये घूम कर आएगा तुम्हारे पास। तुरंत नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वहां हिसाब नहीं हुआ है।
वहां हिसाब हो गया, वो चीजें घूमकर तुम्हारे पास आएगी। अब भगवान पूरे 1 वर्ष भी गुरुकुल में नहीं रहे, लेकिन फिर भी अगर कहते ना कि वो राउंड फिगर कहा जाए तो भगवान 1 वर्ष गुरुकुल में रहे, ये माना जाता है। आइए अब हम प्रसंग में प्रवेश करेंगे। तो अब थोड़ा यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं, आना जाना आधी घंटा एकदम बंद कर दीजिए, सब अपने स्थान पर बैठे रहे। तो भगवान मथुरा वापस, अब यहाँ पर भगवान राजकाज संभाल रहे हैं। मथुरा में भगवान के साथ उनके अतरंग सखा रहते थे। अतरंग सखा मतलब बेस्ट फ्रेंड। भगवान के बेस्ट फ्रेंड कौन थे? उद्धव जी। और वो बिल्कुल भगवान जैसे थे, यानी नाक नक्शा चाल ढाल सब भगवान जैसा। इतने एक जैसे दिखते थे दोनों के अगर दूर से उद्धव जी चल के आ रहे हैं ना, तो कितनी बार लोगों को लगता था भगवान चल के आ रहे हैं, इतने एक जैसे दिखते थे। ज्ञानी बहुत थे उद्धव जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। बस एक कमी थी उनमें। कैसी कमी? उद्धव जी के लिए ज्ञान सबसे ऊपर है, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। और भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है, और वो है प्रेम। हमारे आपका नहीं, फिर से कहूंगी, हम प्रेम नहीं करते आज किसी से, कल किसी से, परसों किसी से। स्वार्थ है। और स्वार्थ जब तक रहता है प्रेम रहता है, जिस दिन स्वार्थ खत्म प्रेम भी। तो ये प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम। और अगर निस्वार्थ प्रेम है तो इससे ऊपर दुनिया में कुछ नहीं। तो भगवान जानते थे कि प्रेम तत्व ये नहीं जानता अभी, और भगवान मौके ढूंढ रहे थे कि इसको कैसे समझाऊं मैं, और उनको मौका मिल नहीं रहा था। अब यहां पर एक दिन भगवान राजकाज का सब काम खत्म करके अपने कमरे में थोड़ी जल्दी आ गया। क्यों? आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही। ऐसे उनको याद रोज आती थी, पर होते ना कि जब आपके परिवार में से कुछ लोग बाहर काम करते हैं या बाहर पढ़ते हैं तो आप उनको याद रोज करते हैं, पर किसी किसी दिन बहुत याद आती है, तो लगता है आज वो मिल जाए या आज वो दिख जाए। आज भगवान के लिए वही दिन था। उनको ऐसा लग रहा है मुझे कोई तो दिख जाए। तो भगवान कमरे में क्यों आए? क्योंकि भगवान के कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे यमुना नदी का तट दिखता था। तो वहां के खड़े हुए, उनको लग रहा है आज मुझे कोई दिख जाए, कोई ग्वाला दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, कोई तो दिख जाए मुझे। थोड़ी देर बाद शाम का समय है, भगवान को आए अब समय हो गया थोड़ा, तो नए ग्वाले आ गए हैं। तो सामने से कुछ ग्वाले गैया चराकर घर वापस लौट रहे हैं। जैसे होता है ना बड़े होने के बाद जब अपने पूरा स्कूल जाओ तो कई कोने देखकर ऐसा लगता है यहाँ हम बैठते थे, यहाँ पे खाते थे, यहाँ मित्रों के साथ, यानी वो चीजें आपकी आंखों के सामने आती है। तो उन ग्वालों को देखकर भगवान कहते अरे ये तो वही समय है जब मैं, श्री दामा, मुद मंगल, मधु मंगल, हम सब गैया चराकर घर लौटते थे, कितना आनंद आता था। और भगवान उस वक्त ऐसा यादों का भाव उठा, एक बार के लिए भगवान भूल गए कि वो कहां है, और भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे अरे श्री दामा रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे बलदाओ भैया जल्दी चलो, आज तो बड़ी देर हो गई। पर जब उनका ध्यान भटकता है तो उनको समझ आता है कि वो कहां है। भगवान जोर जोर से रोने लग जाते हैं, यानी वो इतनी जोर से रो रहे हैं कि बगल के कमरे में उद्धव जी है, उन तक आवाज जा रही है उनके रोने की। उद्धव जी दौड़ते हुए आते हैं, भगवान को गले से लगाते हैं, प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना प्यार मोहब्बत इनसे परे है, आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है। भगवान कहते हैं यशोदा मैया जैसी मैया
युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी। अरे मैं जब तक वहां रहा मैंने उनको एक सुख नहीं दिया। हर वक्त उनके दरवाजे पर कोई खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। उसके बाद भी उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। भगवान कहते तुम्हें पता है, एक दिन मैं गैया चराकर घर थोड़ी सी देर से लौटा, बस थोड़ी देर, वो मुझे गले से लगाकर रोने लग गई। वो कहती कन्हैया तू देर मत किया कर, तू देर करता है ना मुझे बहुत बेचैनी होती है, मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है, तू घर समय पर आ जाया कर। तुम्हें पता है मैं उस दिन के बाद घर कभी देर से नहीं गया। आज मुझे यहां आए कितना समय हो गया है। मेरी मां कैसे रह रही होगी वहां मेरे बिना। भगवान कहते हैं नंद बाबा जैसे बाबा युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे। नंद बाबा एक कारण से रोजाना घर से निकलते वक्त जूतियां पहनते नहीं थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि यशोदा मैया को अच्छा नहीं लगता था वो बिना जूतियों के जाए, तो वो थोड़ा सा चिल्लाती थी, तो भगवान देखते थे ये रोज। तो भगवान ने फिर क्या किया कि नंद बाबा जब भी घर के बाहर जाकर बिना जूतियों के जाते तो भगवान उनकी जूतियां, भगवान भी छोटे थे और जूतियां भारी थी उस वक्त, तो वो जूती अपने सर पर लेकर आते थे और बाहर निकल के नंद बाबा को रोक कर कहते थे बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, अरे मैया बढ़ जाएगी ना, जल्दी से पहन लो। और भगवान अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाते थे। तो ये 2-3 बार हुआ। ये होने के बाद वो दृश्य इतना सुंदर होता था कि नंद बाबा रोजाना यही करते थे, जूतियां नहीं पहनते थे, घर से बाहर जाके खड़े हो जाते थे कि अब थोड़ी देर में आएगा, सिर्फ एक दृश्य के लिए। भगवान कहते हैं मैं दावे से कहता हूं मैं जब से यहां आया हूं ना मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी हो। भगवान कहते हैं उससे ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। तुम्हें पता है यशोदा मैया ने मुझसे एक दिन कहा कन्हैया तू क्यों चोरी करता है उनके यहाँ। अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है, जो पैसे आते हैं वो उससे ही भोजन करती है, तो उनका नुकसान कर देता है। अरे क्या खाएंगे वो उस दिन। तो मैं कितने दिन तक चोरी करने नहीं गया। कुछ दिन बाद सबकी सब घर आ गई, आकर कहती अरे कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, अरे चोरी करता है करने दो, नुकसान करता है करने दो। असल में गरीब तो उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया घर छोड़कर चला जाएगा। तुम भोजन करने की बात कहती हो, अरे वो भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन ये घर में चोरी करने नहीं आता कि आज क्या गलती हो गई कि कन्हैया नहीं आया घर पे। कभी मत कहना हम गरीब हैं। भगवान कहते उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। भगवान कितनी देर तक राधे 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 कहकर रोने लगे। देखिए यहां इस छोटे से प्रसंग को सुनकर कितनों की आंखों में आंसू है। उद्धव जी पे कोई असर नहीं हुआ। उद्धव जी कहते तो इसमें इतने रोने की क्या बात है, इतना ही था आप उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ है। बोले वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका तो दूध दही माखन बेचना काम है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी नहीं गया, 1 वर्ष में कोई कितना सीख लेगा। मैंने भी यही काम किया है जिंदगी भर, गैया चराना, दूध दही माखन बेचना। वो कहे भगवान आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके के वो तलाश में थे वो मौका आज उन्हें मिल गया। भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका। तो बड़े ज्ञानी हो। बोले हाँ, तुम जाओ उद्धव, तुम ब्रज जाओ और ज्यादा लोगों को नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियां, बस
इनको ज्ञान से समझो कि ये रोना धोना प्यार मोहब्बत छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था, उन्होंने कहा ठीक है। पर जाने से पहले भगवान उनको अपना वस्त्र देते हैं, अपना पीताम्बर देते हैं, कुंडल देते हैं, मुकुट देते हैं, मालाएं देते हैं। उद्धव जी कहे इनकी क्या जरूरत? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इनसे एक बार के लिए उनको लगेगा मैं आ गया, इसकी सुगंध से उनको लगेगा कि मैं वापस आ गया, तो वो तुमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, जाते हैं, ब्रज पहुंचते हैं। और यहां पर एक छोटी सी लीला बताई गई है। ये बड़े बड़े संत है जो ब्रज के, वो बताते हैं कि ब्रज रज की महिमा क्या है। जब उद्धव जी प्रवेश कर रहे थे, जो ऐसे उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया, शाम का समय था, तो रज धूली उड़ रही है, तो वो उनके मस्तक पर बैठती है। तो सामने वो देख रहे हैं कि कुछ ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे हैं, और अचानक उद्धव जी को उन ग्वालों के बीच कृष्ण और बलराम दिख रहे हैं कि भगवान कभी गैया के ऊपर बैठ रहे हैं, कभी किसी ग्वाले के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, कभी किसी को छेड़ रहे हैं। और उनको अटपटा लगा, तो वो ध्यान हटाते और लीला अदृश्य हो जाती है। तो यहां पर जब ये संत ये प्रसंग सुनाते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्रजरज की महिमा है। ऐसे ही नहीं है कि आज भी बड़े बड़े संत ब्रज में जाके मिट्टी में लोटपोट होते हैं, वृक्षों से आलिंगन करके रोते हैं, दीवालों को छूते हैं। क्यों? उन्हें लगता है नहीं पता किस रास्ते से भगवान चल कर गए। आपको क्या पता इतनी देर से जिस दीवार पर अब हाथ रख के खड़े हो, उस दीवार पर भगवान हाथ रख कर खड़े हुए होंगे। लीला तो हुई है ना वहां। ऐसी कितनी जगह होगी जिसको शायद छेड़ा अभी तक नहीं गया होगा, तो वो स्थान होंगे जहां भगवान खड़े हुए होंगे, भगवान बैठे होंगे, भगवान हाथ रखे होंगे। उद्धव जी ब्रज के अंदर प्रवेश करते हैं, तो कुछ गोपियां जा रही थी, तो उन्होंने उनको आवाज लगाया, कह रहे सुनो, नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहती है मथुरा से आए हो। तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरा वासी पूछते हैं, बाकी तो ब्रज में ऐसा कोई नहीं जिसको ये ना पता हो कि कृष्ण कहां रहता था। गोपियां कहती है ये जो नीचे जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ चले जाओ। ये जल की धारा जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। जैसे ही उद्धव जी थोड़ा चलने लगते हैं कि गोपी पीछे से आवाज लगाती है, और सुनो, इसको साधारण जल मत समझना, ये जो तुम मथुरा वासी कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। इतना रोए हैं वो भगवान के जाने के बाद। अब वो जाते हैं, घर पहुंचते हैं, तो बाहर से आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। तो एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो। मैं नंदराय हूं। भगवान ने उनके निकलने से पहले उनको सबका हुलिया बताया था कि नंद बाबा ऐसे दिखते हैं। यशोदा मैया, हुलिया से वो इतना भी मेल नहीं खा रहा, इतने बदल गए हैं। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, माफ करना बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है, बैठाते हैं घर के अंदर। नंद बाबा कहते हैं, थके हुए लग रहे हो, भूख लगी होगी, मैं भोजन लेकर आता हूं। लेकर आता हूं, घर में कुछ नहीं है। अब नंद बाबा बाहर भोजन लेने गए हैं, तो उद्धव जी उनके घर का जो रसोई घर है वो देख रहे हैं। उनके रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं कि जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना ही नहीं बना।
नंद बाबा भोजन लेकर आते हैं, भोजन कराते हैं। अब दोनों के बीच बात शुरू ही होने वाली है कि इतने में एक कमरे से यशोदा मैया निकलती है। जैसा मैंने कहा, उद्धव जी को कोई दूर से देख ले तो उनको क्या लगता, एक बार के लिए वो जोर से चिल्लाती है, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती जब कन्हैया छोटा था ना, तो जब भी रोता था मैं अपने सारे काम छोड़ देती थी, कितना भी जरूरी काम मैं छोड़ देती थी। क्यों? वो रोए ना, मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी मां कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं मैया कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहां आ रहा था तो देवकी माता ने आपके लिए एक संदेश भेजा। जब भगवान नए नए आए थे ना पहली बार, तब देवकी माता और यशोदा मैया के बीच एक बार वार्तालाप हुई थी कि कैसे रहता है, क्या खाता है, मैं क्या करूं उसके लिए, उसका रहन सहन कैसा है, ये जानने के लिए। अब दूसरी बार देवकी माता ने एक संदेश भेजा है उद्धव जी के थ्रू। तो वो कहती है, देवकी माता ने कहा कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को, पर तूने कहा था तेरा बेटा बहुत चंचल है, बहुत शैतानी करता है, घर में कदम नहीं रखता, दिन भर बाहर घूमता रहता है। यहां तो वो घर से बाहर कदम नहीं रखता, शैतानी करना तो दूर, मैंने कृष्ण को ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि वो खुल के हंसता कैसे है। देवकी माता कहती तूने कहा था कि वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तुम उसको दिन में 8 बार भोजन कराती थी। यहां पर एक दिन मैंने उसके लिए गौरस से बनी एक मिठाई बनाई, तो जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़कर बैठता था, उस दिन वो थाली छोड़कर चला गया। भगवान कमरे में जाकर कहते उद्धव जी से कि उद्धव, देवकी माता को कहना मेरे थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, वो मुझे खिलाती थी ये सब, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है, ये सब मत करो। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, वो बेहोश हो गई। नंद बाबा उनको कमरे में सुला देते हैं। नंद बाबा कहते हैं इतनी देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना ये पागलों की तरह ब्रज में घूमती है। नंद बाबा कहते वो क्या है ना, हमारा बेटा थोड़ी चोरियां करता था, तो इसको आज भी लगता है वो किसी के घर चोरी करने गया और उस व्यक्ति ने उसको घर के अंदर बांध के रख लिया है। तो हर घर जाके माफी मांग रही है कि मुझे पता है वो शैतान है, अरे उसको वापस कर दो, मैं घर में बांध के रखूंगी, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, उसको वापस कर दो बस। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या, अरे वो दिखे तो उसको बोलना, उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। गोवर्धन पर्वत से बात करती है, तुम्हारी तो उसने पूजा कराई थी ना, वो कहाँ है। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी ने कहा बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने यहां लीला करी, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं है। वो लीला करने आया था, तो ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी का पुत्र है, ना उसका किसी से रिश्ता है। आप ज्ञान से प्राप्त करिए उसको, परमेश्वर मान के प्राप्त करिए उसको। नंद बाबा कहते हैं मैंने तो तुमको कोई बहुत समझदार बालक समझा, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है, भगवान है। भगवान के एक ढंग नहीं है उसमें, एक लक्षण नहीं है भगवान के। अरे भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है उसके पास। जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। मैंने अपने बेटे को भूख से बिलखते हुए देखा, वो तब तक रोता जब तक यशोदा उसको खाना नहीं खिलाती। तुम कहते हो भगवान है, अरे भगवान कहते सत्य की राह पर चलो,
मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है, मुझसे गलती हुई, मैंने उसको बेटा कहा, पर क्या भगवान से गलती हो सकती है? भगवान से गलती हो सकती है? नंद बाबा कहे उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां उससे कहती कि यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, तू कारा कहां से आ गया, तो इनका बेटा नहीं है, तो वो क्रोधित हो जाता। वो आकर यशोदा से कहता कि मैया कहते जा मरी से कि मैं तेरो छोरो, तुम कहते हो भगवान है। और अंत में नंद बाबा ने ऐसी बात कही, इसके बाद उद्धव जी के पास भी कोई जवाब नहीं था। नंद बाबा कहते हैं और चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा ये कह देना मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दर्द, कि मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मैं ये मान के चल रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के छोड़ देते हैं, कई लड़के होते हैं जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, कि मैं आज तक ये मान रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, पर भगवान तो है, मैं उसके भरोसे रहूंगा। पर तुमने क्या बता दिया? तुम्हारी बात के अनुसार मेरा घर भगवान छोड़ के चले गए। ये क्या कह दिया? आज 6 दिन से आपको यही समझा जा रहा है कि दुनिया में कोई भी साथ छोड़ सकता है, ये नहीं छोड़ेगा, इसके भरोसे रहो। ये आखिरी उम्मीद है आपकी। तो आपकी आखिरी उम्मीद कौन है? भगवान। उद्धव जी ने नंद बाबा से उनकी आखिरी उम्मीद छीन ली। वो कहते अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं? तुम ज्ञानी ही कहते हो ना कि भगवान पर भरोसा रखो। अरे भगवान ही मेरा घर छोड़ के चले गए, तो अब इस घर में रखा क्या है? नंद बाबा ने रोते रोते अपने नेत्र बंद कर लिए। उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। वो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर गए कि 4-5 गोपियां बैठी है, आपस में बात कर रही है। एक गोपी कहती है अरे ये सोने का रथ किसका है? दूसरी कहती है तुझे याद नहीं, अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को ले जाने, मथुरा का रथ था। तो बोले अब क्या लेने आया है? बोले वो कंस की मृत्यु हो गई है ना, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया हो। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? बोले दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसे जाते हैं। तो बोले मांस भी यहां कहां मिलेगा, हम तो दूध दही माखन का काम करते हैं। बोले ये मथुरा वासी बड़े चालाक है, वो कहे कि ये मथुरा वासी बड़े चालाक है, इनको पता है जब से कृष्ण गया है ब्रज में सब मरे हुए घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं है। तो मरे हुए में का हृदय निकालना कौन सी बड़ी बात है। और इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है कि भाई जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। तो गोपी कहती है तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो दे दोगी? क्यों नहीं, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम तो वही देख रहा होगा। वो हृदय देखकर समझ जाएगा ये किस गोपी का हृदय। हम उसके पास नहीं जा सकते, वो हमारे हृदय ही देख ले कि हमें कितनी पीड़ा हो रही है। कैसे भाव है, ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई एक बार भगवान का भजन करने बैठती है, पेड़ के नीचे खूब मना रही है, खूब रो रही है कि दर्शन दे दे भगवान। भगवान नहीं आ रहे। अब वो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, पर भगवान नहीं आ रहे।
तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था, बहुत आवाज कर रहा था बार बार बार। तो उसको क्रोध आ रहा है, अब भगवान पे क्रोध उतार नहीं सकती, तो वो कौवे से एक बात कह रही है, बहुत सुंदर दोहा है उनका। मीराबाई कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कागा तू ले जा। कि तुझे भूख लग रही है इसलिए चिल्ला रहा है ना, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ खाने के लिए, लेकिन एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कागा तू ले जा, और जादे सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जादे सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा। यहाँ नहीं खाना, उसके सामने ले जाके खाना, उसको पता चले पीड़ा क्या होती है, उसको मजाक लग रहा है ये सब। ऐसे भाव आज गोपियों के कि वो भगवान से मिलने के लिए कलेजा निकाल कर देने को तैयार है, लेकिन उनको मिलना है बस एक बार। अब उद्धव जी उनके पास आते हैं, समझ जाती है कि भेजा तो कृष्ण नहीं है, कपड़े देखकर समझ जाती है, सुगंध से समझ जाती है, तो बैठाती है। पहले तो उद्धव जी बैठते हैं, फिर कहती है कि ये कपड़े कृष्ण ने पहनाए हैं। अब वो गुस्सा तो है ना कि भगवान आ नहीं रहे, तो ताने भी दे रही है। तो वो कहे कि कपड़े कृष्ण ने पहनाए हैं। बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता? बोले दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के सारे वस्त्र अब सोने के हैं, राजा है ना वहां। यहां तो राजा नहीं थे, इतना सोना भगवान यहां कहां पहनते थे, ग्वाले थे। तो गोपियां कहती है कि ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि राज बन गए हैं। उद्धव जी कहते तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। बोले कैसा संदेश? कि तुम ये रोना धोना छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो। अरे वो किसी का बेटा नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं, उसकी आंखें नहीं, उसके पैर नहीं, उसके हाथ नहीं। गोपियां हंसने लगी। उद्धव जी कहते हंस क्यों रही हो? अरे बोले आंख नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डालती थी, हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी, पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने जाता था। अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप फिर से उसको रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए हो। और गोपियां कहती है क्या कहा? मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ। बोले हाँ। तो बोले आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले हाँ है। तो एक बात बताइए, मन कितने होते हैं? बताओ मन कितने होते हैं? उद्धव जी कहते एक। बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब कहीं और लगाने के लिए मन होना भी तो चाहिए। कृष्ण से कहो वापस कर दे तो ज्ञान पर भी लगा दे। फिर पीछे से गोपी आती है, और चलो अगर हम सोचे भी तो हमें फायदे भी तो पता होने चाहिए। ज्ञान मार्ग पर चलने से क्या होगा उद्धव जी? तो बोलते कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा, सबको चाहत है स्वर्ग की। गोपियां कहती हम ठोकर मारते हैं इसे स्वर्ग को। अगर आप कहे कि कृष्ण प्रेम से दूर होने से हमें स्वर्ग मिलेगा, हम ठोकर मारते हैं इसे स्वर्ग को। और अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक मिलेगा, तो हम जन्मों जन्मों नरक में रहने को तैयार हैं। उद्धव जी कहते हैं अभी तो बड़ा कह रही थी कि वो ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, वो राजा बन गए हैं, यानी उसको ताना दे रही थी, अब उसी के लिए कह रही हो। गोपियां कहती है यही तो प्रेम है। प्रेम क्या है?
कि प्रेमी को छोड़ सकते हैं, उसकी बातें नहीं छोड़ सकते। तो गोपियां कहती है कि कारे को छोड़ो जा सके, पर कारे की कथा ना छोड़ी जाए। कि वो पास नहीं है ये सहन कर सकते, पर उसकी बात ना करे ये सहन नहीं कर सकते। उसी पे तो जिंदा है। आज उसकी बातें भी बंद हो जाए तो हम जिंदा ही ना रहे। और गोपियां कहती है हमें पता है आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही ना, हम पागल लग रहे हैं ना, कि कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, पूरी दुनिया को पागल लगते हैं। और असलियत बताएं उद्धव जी, हमको फर्क भी नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है। हमारी बात या तो हम जानते हैं या तो कृष्ण जानता है। गोपियां बड़ी सुंदर बात कहती है उद्धव जी से, ये तो प्रेम ठीक है, इसीलिए सबको एक साथ खड़े नहीं होना चाहिए। आप नृत्य कर रहे थे, आपकी जगह फिर कोई और बैठ के चला गया। आप सब खड़े होके जगह ढूंढ रहे हैं। बैठो बैठो जल्दी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। तो यहां पर उद्धव जी काफी समय तक ब्रज रहते हैं। अब यहां पर कुछ समय बाद वापस वो मथुरा पहुंचते हैं, तो भगवान के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश कर रहे हैं तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे उद्धव बड़ी देर कर दी आने में। उद्धव जी कहते हैं दयालु, कृपालु, करुणानिधि, सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, सब आपने रखे खुद ने। भगवान कहते हैं तुम्हें वहां भेजना मेरा सफल हुआ। एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया और जिससे आपको प्रेम इत्यादि कुछ नहीं है, तो आप उससे क्यों क्रोधित होंगे? आज भगवान उद्धव जी को छोड़ के थोड़ी गए थे, उद्धव जी विरह वेदना में थोड़ी थे। उनको किस बात का गुस्सा आ रहा है इतना? वो इसीलिए आ रहा है, अब गोपियों का प्रेम उनके अंदर आ गया है। तो उनको जो गुस्सा गोपियों के अंदर है वो गुस्सा यहां झलक रहा है। तो भगवान कहते मेरा तुम्हें वहां भेजना सफल हुआ। इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है, और किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे ऐसे बात करने की। उद्धव जी कहते प्रभु आप यहां क्यों हैं? उन प्रेमियों को छोड़कर आप यहां क्या कर रहे हैं? हम यहां सब संभाल लेंगे, आप वहां चले जाइए। भगवान कहते मैं नहीं जा सकता। कंस के ससुर जरासंध कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए बार बार आक्रमण कर रहा है। अब मथुरा में तो किला है, सैनिक है, हथियार है, तो वो हार कर चला जाता है। ब्रज में तो कुछ नहीं है। अरे ब्रज में एक आक्रमण और पूरी ब्रजभूमि खत्म हो जाएगी। तो बोले कभी कभी मिलने चले जाया करिए। बोले वो और भी गलत है, क्योंकि अगर उसको भनक भी लग गई, देखिए भगवान ने ब्रज छोड़ा उसके उसको मुड़ के नहीं देखा था, तो कुछ तो कारण होगा ना इसके पीछे। तो वो कहते हैं कि उसको भनक भी लग गई कि मेरी प्रीति है वहां, कि मैं वहां के लोगों से प्रेम करता हूं, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां आक्रमण करेगा, वहां के लोगों को परेशान करेगा। तो उद्धव जी कहते एक काम करिए, उन सबको यहां ले आइए, यहां तो सब है, हम सबको संभाल लेंगे। बोले वो और खराब है। और ये बात को साबित करने के लिए भगवान बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि भगवान के उस रूप और इस रूप में बहुत अंतर है। भगवान कहते हैं यहां जब सुबह उठने के बाद वसुदेव जी को प्रणाम करता हूं ना,
वो आशीर्वाद देने से पहले 2 बार सोचते हैं आशीर्वाद दूं कि नहीं दूं। उनको पता है मैं कौन हूं। वहां नंद बाबा की जूतियां मैं सर पर लेकर आता था और उन्होंने एक बार भी मुझे टोका नहीं। यहां देवकी माता को गले से लगाता हूं तो वो मुझे ठीक से गले से नहीं लगा पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक से पकड़ू कि नहीं। ये भगवान परम पिता परमेश्वर है भाई। वहां यशोदा मैया मुझे रस्सी के साथ खंबे से बांध देती थी, कहां जाता है देखती। तो बोले वहां के कृष्ण और यहाँ के कृष्ण में बहुत अंतर है, और वो अंतर वो देख नहीं पाएंगे। अभी तक तो फिर भी वो मुझे याद कर रहे हैं, तो बड़े प्रेम से याद कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद उनको लगेगा कृष्ण कैसा था, कैसा हो गया है, क्या कर रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ भगवान राजा है, राजनीति कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कितने लोग मारे जाते हैं। उनके लिए दुनिया बहुत नई है। वहां क्या होता है, सब प्रेमी है, दूध दही माखन बेचते, फिर इकट्ठा होते, बातचीत करते, कन्हैया का नाम जप करते हैं, कन्हैया के बारे में बात करते हैं। उन्होंने ये दुनिया नहीं देखी है, तो उनको लगता है कि यहां लाने का अर्थ उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। लेकिन भगवान कहते तुम चिंता मत करो, मैं वही हूं। आज भी जब गोपियां मुझे याद करते करते बीच रास्ते में मूर्छा को प्राप्त होती है, मैं उनको उनके घर सही सलामत पहुंचाता। मैं वृंदावन छोड़कर, यहां कितने हैं जो वृंदावन गए हैं, तो वहां एक निधि वन है, देखा है आपने। क्या माना जाता है, भगवान रोज रास करने आते हैं रात को वहां। इस बात को सच क्यों माना जाता है, क्योंकि भगवान ने ये बात कही है। भगवान हर स्थान के लिए उन्होंने ये बात नहीं रखी। उन्होंने कहते हैं मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, और मैं वहां के लोगों को आभास कराता रहूंगा कि मैं वही हूं। भगवान को वृंदावन से इतना प्रेम था। तो भगवान उद्धव जी को यह बात कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं हर वक्त वहीं रहूंगा। तो इसीलिए इस बात को इतना सच माना जाता है कि भगवान आज भी हर रात्रि वहां रास करने आते हैं। तो यहां पर इस प्रकार भगवान उद्धव जी को प्रेम तत्व समझाते हैं। अब भगवान जरासंध भगवान को बहुत परेशान कर रहा था, बार बार आक्रमण, बार बार आक्रमण। तो भगवान ने उसके कारण मथुरा छोड़कर, यानी छोड़कर तो क्या कहूं, पूरा मथुरा उठाकर उन्होंने एक नई नगरी बनाई। कौन सी नगरी, द्वारिका नगरी, उन्हीं के बीच में कि जल्दी से कोई पहुंच ही ना पाए वहां पर। अब समय यहां पर बीतता है। अब चलते हैं विदर्भ देश के राजा के पास। उनके पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्री का नाम है रुक्मी। रुक्मणी जी ने जब से प्रेम तत्व को समझा, कृष्ण को पति मान लिया था। तो वो विवाह के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने पिता राजा भीष्मक उनसे कहा कि मुझे कृष्ण पसंद है, मुझे कृष्ण से विवाह करना है। पिता को बहुत खुशी हुई, वो खुश थे इस रिश्ते से। पर भाई को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई ने पहले ही अपने मित्र शिशुपाल को वादा कर दिया था रुक्मणी जी को लेकर। तो वो कहे नहीं, मेरी एक ही बहन है, उसका विवाह मैं अपने हिसाब से करूंगा, जैसे विवाह उसको करना है। तो रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण के हाथ एक पत्र भिजवाया भगवान को कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं, और या तो आप मुझसे विवाह करिए, वरना मैं किसी और से तो विवाह। लेकिन इसको अगर सांसारिक भाषा में कहे तो ये एक पत्नी का वार्निंग लेटर है। क्योंकि श्री कृष्ण किसका अवतार है, विष्णु भगवान। रुक्मणी जी किसका अवतार है, पहले ही पति पत्नी है। तो ये पत्नी का वार्निंग लेटर गया है कि विवाह तो मुझसे ही हुआ, बाकी कुछ नहीं पता, पर शादी तो मुझसे ही होगी। तो उनको पत्र जाता है। और क्योंकि मैंने देखिए इस बात को इसलिए भी स्पष्ट रूप में कहा कि इस लीला के लिए भी लोग कहते भगवान ने भी तो किया, भगवान ने भी तो किया।
है ना। तो वो पहले ही पति पत्नी है और दोनों के भले ही घर का एक बड़ा, लेकिन दोनों के घर के एक एक बड़े इस रिश्ते से मंजूर है। रुक्मणी जी के पिता को ये रिश्ता मंजूर है और यहाँ जब पत्र भगवान के पास आता है तो देखिए भगवान कितनी सुंदर रूप से इस प्रसंग को समझा रहे हैं कि जब पत्र आया तो भगवान बलदाऊ भैया की ओर देखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी एक बड़े की इच्छा तो आपके साथ होनी चाहिए, चाहे वो परिवार का कोई एक ही बड़ा हो, लेकिन एक जो आपसे बड़ा है, जो आपसे ज्यादा अनुभवी है, वो आपकी बात को समझे और फिर बताए कि सही है कि गलत है। तो दोनों ने अपने अपने घर के बड़े को प्रसंग बताया, ऐसी ऐसी बात है। तो यहाँ पर बलदाऊ भैया को जब भगवान कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो बलदाऊ भैया थोड़ा मस्करी करते हुए कहते हैं बात, वो भी यही कह रहे हैं कि शादी कर लो। तो वो कहते हैं कि कर लो शादी, उम्र हो रही है, अभी तो पत्र आ रहे हैं, फिर ये भी बंद हो जाएंगे। तब भगवान ने एक स्वीकृति पत्र भेजा कि आप जब गौरा मैया के पूजन के लिए आएंगे मैं आपको वहां से भगा कर ले जाऊंगा। आइए, माता मंदिर पहुंच रही है, गौरा मैया का पूजन कर रही है और एक ही प्रार्थना कर रही है, श्याम नाम की मेहंदी रचा कर बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी अब जाऊंगी। हल्दी लग गई, मेहंदी लग गई, अब किसकी बारी है? किसकी? बारात। मैं आग्रह करना चाहूंगा सम्मानीय माया सिंह जी से वो आए और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और स्वागत पश्चात हम सब श्रीमद् भागवत कथा की समापन की आरती की ओर चलेंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा सम्मानीय शिखा गोयल मोनू जी को मैं आप मंच पर आए और व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और सभी आए हुए मेरे सम्मानीय अतिथियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा जो भी व्यासपीठ से आप आशीर्वाद लेते जाएं तो आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि हम फिर समापन की आरती की ओर चलेंगे। तो मेरा सभी से आग्रह है, और जैसे दीदी ने अभी बताया कि कल पूर्ण कथा है तो कल समय 1 बजे से रहेगा। मेरा आप सभी से 1 बजे से कथा चालू हो जाएगी, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप समय पर आ जाएं, समय का आप विशेष ध्यान रखें। मेरा आप सभी से निवेदन है, कल कथा का समय 1 बजे से रहेगा, तो सभी समय से आप यहाँ आ जाएं। कल कथा 1 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आए हुए मेरे सम्मानीय अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जो जो भी व्यासपीठ से आप आशीर्वाद लेते जाएं तो आप सभी अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं और इसके बाद हम समापन कथा की आरती की ओर चलेंगे। तो मेरा सभी से आग्रह है, सभी आए हुए मेरे अतिथियों से कि आए हुए मेरे सभी भक्तजन और श्रोतागणों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि कल कथा का समय 1 बजे से रखा गया है, तो आप सभी समय का विशेष ध्यान रखें कि कल कथा 1 बजे प्रारंभ हो जाएगी। और इस भव्य धार्मिक प्रस्तुति के बाद भोजपाल महोत्सव मेले समिति की एक और भव्य धार्मिक प्रस्तुति
श्री राम कथा का भव्य आयोजन इस राजा भोज मंच से 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक परम पूज्य गुरुजी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के मुखारविंद से यहाँ से होने जा रही है। तो आप सभी से भी मेरा विशेष आग्रह है कि आप 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अवश्य पधारें श्री राम कथा में। हेलो, सभी से अनुरोध है कृपया मंच खाली कर दें। मेरे आए हुए सभी सम्मानीय अतिथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जिन जिन्होंने भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लिया है वो कृपया कर मंच से अपने स्थान पर। अखिलेश नागर जी, जितने भी हमारे अतिथि मंच पर हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी मंच के आगे जाके वापस अपनी सीटों पर बैठ जाएं। जितने भी हमारे अतिथि, सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाइए। हेलो, अब मैं स्वागत की इस बेला को यहीं पर विराम देते हुए आज की श्रीमद् भागवत कथा की समापन की आरती की ओर हम चलते हैं। तो जोर से जयकारा लगाइए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले बाके बिहारी लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आए हुए मेरे सम्मानीय अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, और आए हुए मेरे सभी भक्तजनों से मेरा आग्रह है कि प्रसादी की व्यवस्था दोनों गेट पे की गई है। तो आप सब मैं अब आग्रह करना चाहूंगा सम्मानीय दुर्गेश जी भाई साहब से कि वो व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं इंडिया टीवी से आग्रह करूंगा अनुराग जी से वो भी आए कि वो व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करूंगा कपिल दुलसानी जी से वो आए नव दुनिया, वो व्यासपीठ से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं सम्मानीय उत्कृष्ट जी से आग्रह करूंगा कि आप व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह करूंगा सम्मानीय पीसी कोठारी भाई साहब से वो व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मंच से आप सभी से मेरा आग्रह है, जिन जिन्हें भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लिया सभी से आग्रह करूंगा आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मंच से थोड़ा सा आप मंच को खाली करें। मेरा सभी से आग्रह है, सभी आए हुए अतिथियों से।
बुलाओ ना उसको। इनका तो हाँ इनका तो करा दिए पहले ही करा दिए। अब हम स्वागत की बेला को यहीं पर समाप्त करेंगे। मेरे आए हुए सभी अतिथियों से विशेष आग्रह कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें, मेरा सभी से आग्रह है। मेरे सभी अतिथियों से विशेष आग्रह, जिन जिन लोगों ने व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लिया, कृपया कर आप मंच खाली कर दें। मेरा आग्रह है आप सभी से, मंच पे खड़े रहने से कुछ होगा नहीं। मेरा सभी से आग्रह है कि आप सभी आशीर्वाद ले लिया हो तो कृपया कर आप अपने अपना स्थान ग्रहण करें। जी कील है वो तो अपन दबा देंगे। कील है छोटी सी, ये कील वो उसे दबेगी किसी चीज से। कील है अंकल, वो हाथ में गड़ जाएगी। अरे बेटा, मेरा सभी से विशेष आग्रह है, कृपया कर ध्यान दें मेरी बातों पर। हरीश जी, रास्ता आप क्लियर करवाएं, सभी से दीदी जाएंगे।